राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आने वाली है पाप मोचनी एकादशी। यथा नाम तथा कर्म जैसा ही नाम है, वैसे ही कर्मों का प्रदान करने वाली पाप मोचनी एकादशी है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता है कि मिसकैरेज हो गया गलती से, या फिर अशन कर लिया, या फिर अगर गलती से भी मिसकैरेज हुआ है या फिर अबॉर्शन कराया है तो यह बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन पाप मोचनी से एकादशी है जो इस प्रकार के पाप से भी मुक्ति दिला देती है। वैसे तो कोशिश कीजिए कि जाने अनजाने में आपसे कोई भी पाप, कोई भी हत्या, कोई भी पाप ना हो। लेकिन अगर हो भी गया है, किसी कारणवश हो गया है दबाव में या फिर गलती से हो गया, तो पाप मोचनी एकादशी ब्रह्मा हत्या जैसे, गर्भ हत्या जैसे, गौ हत्या जैसे पाप से मुक्ति कराने वाली एकादशी है। देखो, पाप मोचनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो हमें जो हमारे भौतिक सुख ने है ना, इस भौतिक सुखों में वृद्धि कराती है। जो हमारे दैनिक जो कार्य होते हैं, जो लाइफ टाइम चलते रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाप हो जाता है तो उससे मुक्ति दिलाकर हमको मोक्ष प्रदान करती है। अब ऐसे में बड़ी सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि इस बार पाप मोचनी एकादशी 25 तारीख की है या 26 तारीख की है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पाप मोचनी एकादशी का खाली हम कोई भी एकादशी का व्रत, तो डेफिनेटली आप पापमोचनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। पाप में हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है ना, वो तृतीय दिवसीय की श्रेणी में आता है। 3 दिन तक व्रत नहीं होता, लेकिन 3 दिन तक इस व्रत के जो नियम होते हैं वो लागू करने होते हैं। जैसे कि नंबर 1, पापमोचनी एकादशी पे एक दिन पहले 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। एकादशी तिथि से एक दिन पहले पृथ्वी शयन ब्रह्मचार्य का पालन, लहसुन, प्याज, मांस, मंद्रा नहीं खाना होता। एक दिन पहले मसूर की दाल और लहसुन का भी उपयोग नहीं करना होता। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह पानी में कुछ न कुछ डाल के आपको स्नान करना होता है। उसके बाद सुबह पानी में स्नान करने के बाद उसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। अगर आपके घर पे भगवान श्री कृष्ण जी की बाल स्वरूप प्रतिमा है तो उनको, जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको पंचामृत से स्नान करा के उनके वस्त्र इत्यादि आप लोग बदलिए, उनको भी पीले रंग की पोशाक पहनाएं। उसके बाद संकल्प लीजिए। एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हो, या फिर मैं ये कहती हूँ कि आप कोई भी व्रत कर रहे हो, तो वह व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक आप सही विदेश से संकल्प नहीं लेते। संकल्प लेने का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। आपको अपने हाथ में, वैसे देखो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल निषेध होता है, इसीलिए 1 या 2 का सिक्का लीजिए, सुपारी लीजिए, लौंग लीजिए और आंखें बंद करके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा गोत्र ये है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरे विधि विधान से पापमोचनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मुझे यह व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। ऐसा करके आपने जो भी सामग्री है वो आप भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष चढ़ा देंगे, या फिर जो आप लोटा लेंगे उसमें डाल देंगे। उस लोटे का जल आपको भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाना है, या फिर सूर्य देवता को जिस लोटे का जल चढ़ाना है उस लोटे में डाल सकते हैं। वो सारी सामग्री जल चढ़ाने के बहाने से पेड़ पौधों में आ जाएगी, और जो पैसे बच जाएंगे, 1 या 2 का सिक्का, उसमें कुछ पैसे और मिलाकर द्वादशी पे दान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। अब आपने संकल्प लिया, अब आप व्रत के लिए एकदम तैयार। अच्छा, मैंने जो संकल्प लिया उसमें मैंने बोला कि मैं फलाहार खा के व्रत कर रही हूँ। अगर आप निर्जला बिना पानी के व्रत रख रहे हैं तो आप वैसे बोलिएगा, और अगर आप एक समय भोजन खा के व्रत रख रहे हो तो आप वैसे बोलिए। मतलब जो आपका वे होगा व्रत रखने का तरीका, आपको वैसे ही बोलना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कथा पढ़नी है। हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है दोस्तों, तो आप पापमोचनी एकादशी की भी अलग कथा होती है, वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद भगवान का प्रिय भोग लगाना है। उसके बाद आरती करनी है, फिर तुलसी माता के पास आ जाना है। तुलसी माता के पास आकर आसन बिछाना है। वहाँ पे सबसे पहले आपको दिया प्रज्वलित करना है, फिर आसन में बैठ जाना है। माता रानी को अर्ध दंडवत प्रणाम करना है। उसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा करें। अगर आप डेली 4 परिक्रमा करते हैं तुलसी माता की, तो इस दिन कम से कम 11 कीजिए। 11 परिक्रमा करने के बाद जो आसन आपने बिछाया वहीं पर बैठिए और भगवान के मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा,
जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो आपके लड्डू गोपाल हैं उनको भी आपको लेके आना है, वहीं पे रख दीजिए तुलसी माता के पास। जब आप परिक्रमा करोगे तो तुलसी माता की परिक्रमा के साथ साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल की परिक्रमा का भी फल प्राप्त हो जाएगा। तो तुलसी माता की परिक्रमा के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी परिक्रमा हो जाएगी। और वहीं पर बैठ के कुछ मंत्रों का जाप, अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आपके पास गुरु द्वारा मंत्र नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का जाप कर सकते हो। वो भी मंत्र नहीं है आपके पास तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप भी कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं राधा 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 और कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा। आप उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब आपने मंत्रों का जाप कर लिया। मंत्रों का जाप करने के तत्पश्चात अब आपको अपने पूरे घर का काम करना है। देखो व्रत आपका है, ठीक है ना, हो सकता है आपके छोटे बच्चे हो या फिर आपके इन लॉज हो तो व्रत ना रखा हो, हस्बैंड ने व्रत ना रखा हो, तो फिर आपको वो दैनिक नित्य के कार्य करने हैं। आपके दैनिक नित्य के जो नियम के कार्य करने के बाद, लेकिन इस कार्य में ऐसा नहीं है कि आपने फोन कान पर लगा लिया, दूसरों की निंदा कर रहे हैं, दूसरों की चुगली कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। दैनिक नियम के जो काम करने हैं वो काम तो करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। अगर आपकी आदत है कि आप दिन में सो जाते हो तो एकादशी के व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी का व्रत क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं किसी भी व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। व्रत का मन अर्थ जो होता है दोस्तों वो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 मन, 5 तो केंद्रिया हो गई, 5 ज्ञानेंद्रिया हो गई और 1 मन को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करना, इसी का नाम एकादशी होता है। तो इसमें सोने की मनाही होती है। जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। शाम हो जाएगी, शाम के व्रत आपको 1 दीपक को तुलसी दीप पर जलाना है, 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाने हैं, 1 दीपक आकाश दीप दान करना है। दोस्तों वैसे मैं कहती हूँ कि अगर आप में सामर्थ्य है तो आप पूरे दिन एक जोत जला दीजिए, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप पूरे दिन की जोत जला पाए तो कम से कम किसी भी एकादशी को जब आप शाम को पूजा करते हैं तो उस वक्त 1 अखंड जोत जला दीजिए जो कि पूरी रात जलती रहेगी। क्योंकि एकादशी के व्रत में रात में सोने की मनाही होती है, लेकिन अगर आप सो जाते हो तो आपकी एब्सेंट में आपकी साशी 1 अखंड जोत है जो कि जलती रहनी चाहिए, वो आपकी एब्सेंट में जलती रहेगी। काफ़ी देर तक एकादशी वाले दिन जगना चाहिए। अब जब कि ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हो, आप भगवान के नाम का स्मरण करना है, आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप जब के करिए। उसके बाद द्वादशी पर किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर सबसे पहले उसको भोजन कराइए और उसके बाद दान पुण्य देकर विदा कीजिए। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब पहले मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ कि आखिर व्रत कब है। देखिए ये पापमोचनी एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 25 मार्च को सुबह सुबह 5:05 पे हो रहा है। मतलब सुबह 5:05 पर 25 मार्च को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और सूर्य उदय का टाइम जो है वो है 5:26 पर। अर्थात जब सूर्य उदय निकलेगा, सूर्य निकलने लेगा तो हमें कौन सी तिथि मिलेगी, एकादशी तिथि। और एकादशी तिथि का वही विश्राम हो रहा है 26 मार्च को सुबह सुबह 3:45 पे, ठीक है। तो सूर्य उदय के साथ हमें जो तिथि मिल रही है दोस्तों वह 25 तारीख की है, क्योंकि 25 तारीख को 5:05 पे किसी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और जो कि 26 मार्च को 3:45 पर खत्म हो जाएगा। सुबह सुबह सूर्य उदय के साथ हमें जो तिथि मिल रही है वो तिथि 25 मार्च को मिल रही है और 25 मार्च को पूरे दिन की एकादशी है और 25 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। श्री धाम वृंदावन में बड़ी धूमधाम से पापमोचनी एकादशी का जो व्रत है वो 25 मार्च को रखा जाएगा। आप लोगों को भी पापमोचनी एकादशी का जो व्रत रखना है वो 25 मार्च से रखना है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि 25 मार्च को हमें व्रत रखना है और बाकी अब हमें क्या भोग लगाना है, क्या प्रिय भोग है इस एकादशी पे, वो सारी जानकारी मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी। इसमें देती तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिए जितना हो सके, कॉमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अभी मैं मिलूंगी आपसे एक और वीडियो में, कल लेकर आऊंगी। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय।